नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी बात जितेंद्र शर्मा के साथ की आज की कड़ी में। दोस्तों, आज की बात की शुरुआत मैं करूंगा अपने जीवन की एक घटना के साथ जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, बात 2023 की है। आपको पता है कि मैं एक शिक्षक भी हूं। उन दिनों 10th बोर्ड के परिणाम आए थे, तो मैं और मेरे बड़े भाई साहब हमारे एक विद्यार्थी को बधाई देने के लिए उसके घर पहुंचे। हमारे उस विद्यार्थी ने 77% मार्क्स अचीव किए थे। वह एक एवरेज स्टूडेंट था और उस साल उसने खूब मेहनत की थी और शायद उसी मेहनत के बलबूते वो 77% मार्क्स ला पाया था। तो उसकी क्षमताओं के हिसाब से उसने खूब मेहनत की और शायद 77% मार्क्स कम नहीं थे उसके। हम उसके घर पहुंचे, वहां हमें उसके पिता मिले। उसके पिता को हमने बधाई दी। उसके पिता कुछ नाराज नजर आ रहे थे, शायद वो उस परिणाम से खुश नहीं थे। इतनी देर में वो बच्चा भी आ गया, हमने बच्चे को भी बधाई दी। तो उसके पिता बोल पड़े कि जैसे 77% मार्क्स कोई ज्यादा थोड़ी होते हैं। 77% मार्क्स लाके और इसने कोई तीर थोड़ी मार लिया। आज मेरे पड़ोसी के बच्चे को देखिए, 86% मार्क्स आए। दोस्तों, हमें बुरा तो लगा कि एक पिता अपने बच्चे की मेहनत को, परिश्रम को नहीं देख रहा बल्कि किसी दूसरे से उसकी तुलना कर रहा है। हमने उसके पिता को समझाया भी और शायद उसके पिता मान भी गए। लेकिन आज अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो कई सारी परेशानियों का, दुखों का कारण दूसरों से तुलना है। अब तुलनाएं भी किस प्रकार की, आप देखिए। तुलना मार्क्स में तुलना कि आज मेरे बच्चे को 77% मार्क्स आए और पड़ोसी के बच्चे को 86% मार्क्स आए। और देखिए, अगर आज कोई अपने घर एल्टो 800 लाता है, बहुत खुश है। लेकिन अगर उसको कोई ये कहते कि तू एल्टो 800 लाया है और तेरा पड़ोसी क्रेटा ले आया, तो क्या है, जो खुशी थी वो थोड़ी कम हो जाती है। आप देखिए, आज हम किसी शादी या फंक्शन में जाते हैं तो वहां भी तुलना है। हम वहां कोई गिफ्ट लेके जाते हैं और हमारे दिमाग में हमेशा ये होता है कि हमारा गिफ्ट है दूसरे से महंगा होना चाहिए, दूसरे से अच्छा होना चाहिए। ये क्या है? ये एक प्रकार की तुलना है। और कभी कभी इस तुलना के पीछे हम वह गिफ्ट अपने बजट से भी ज्यादा में ले लेते हैं। तो दोस्तों, तुलना कोई सही चीज नहीं है। तुलना एक नकारात्मक भाव है, व्यक्ति में नकारात्मकता लाती है। जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है शायद उसमें हीन भावना भी आती है, वो ईर्ष्या से गिर जाते हैं। और जिससे उसकी तुलना की गई है शायद कई बार उसके प्रति उसके मन में द्वेष भी पैदा हो जाता है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि आज का युग है वो प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है, तो तुलना क्यों ना करें। लेकिन आप तुलना को और प्रतिस्पर्धा को एक सा मत मानिए, दोनों में बहुत अंतर है। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? अगर दो व्यक्ति किसी निर्धारित लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं, पूरा ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो उनके बीच जो भाव होगा उसे हम प्रतिस्पर्धा कहेंगे। हो सकता है उनमें से कोई उस लक्ष्य को प्राप्त न भी कर पाए, लेकिन अगर उसको यह कहा जाए कि तुझे तो तेरा लक्ष्य मिला ही नहीं, तूने कम प्रयास किया, उसने अच्छा किया, तूने बुरा किया, तो क्या होगा? वो डिमोटिवेट होगा और शायद उस लक्ष्य को छोड़ ही दे, अगली बार वो प्रयास ही नहीं करेगा। वहीं पर अगर आप उसको ये कहते हैं कि तेरा प्रयास अच्छा था, तूने खूब मेहनत की, अगली बार इससे अधिक मेहनत कर, तुझे लक्ष्य मिल ही जाएगा, तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। वो मोटिवेट होता है कि हाँ, मुझे लक्ष्य प्राप्त करना ही है। हो सकता है वो अगली बार कर ले और हो सकता है वो तीसरी बार में प्राप्त करे। तो दोस्तों, तुलना मत कीजिए। जीवन में आवश्यक यह नहीं है कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, बल्कि आवश्यक यह है कि आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कोशिश की वह कोशिश बिल्कुल ईमानदार थी। आपने अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग किया था उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ईश्वर ने सबको अलग अलग क्षमताओं के साथ पैदा किया है। सभी की क्षमताएं समान नहीं होती हैं और सभी उन क्षमताओं का पूरा उपयोग भी नहीं कर पाते। अगर आपके जीवन में कोई खुशी आई है तो आप उस खुशी को महसूस कीजिए, किसी दूसरे से तुलना करके उस खुशी को कम मत करिए। अपने बच्चों में वो भाव पैदा मत कीजिए कि वो अपनी तुलना किसी दूसरे से करे।
अपने बच्चों को भी यही सिखाइए कि जो हमारे पास है वो अच्छा है। उनमें प्रतिस्पर्धा का भाव लाइए, तुलना का भाव मत लाइए, और तभी वो अपने जीवन में उन्नति तरक्की कर पाएंगे। धन्यवाद।